हेलो, वेलकम टू मास्टर टेक चैनल। मैं हूं सूरज। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फाइंड एंड सर्च फंक्शन। यानी कि अगर आपके पास कोई टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट के अंदर कोई लेटर की पोजीशन नंबर आपको निकालनी है, तो हम उस केस में फाइंड और सर्च फंक्शन किसी को भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सूरज सिंह है, ठीक है, उसके अंदर मैं आपसे स्पेस की पोजीशन नंबर पूछूं, तो आपको वो पोजीशन नंबर निकालने के लिए फाइंड और सर्च फंक्शन किसी को भी यूज करना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन हो सकती है कि फाइंड भी यूज कर सकते हैं और सर्च भी यूज कर सकते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्सेल को बनाने वाले पागल नहीं है, कुछ तो है। वो जब हम प्रैक्टिस मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर डेली एक्सेल से रिलेटेड वीडियोस अपलोड होती हैं, तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, ठीक है। तो फाइंड और सर्च फंक्शन एक्सेल का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। यानी कि अगर आप डेटा मैनेजमेंट में जाते हैं तो आपको फाइंड फंक्शन जगह जगह पे यूज करना। तो हम आ गए अपने शीट पर, और शीट पे हमारे पास क्या है? हमारे पास टेक्स्ट है, और यहां पर हम फाइंड फंक्शन लगाएंगे। यानी कि मैं चाहता हूं कि एप्पल के अंदर मुझे एल की पोजीशन नंबर पता चल जाए, ठीक है, और दिस के अंदर आई की पोजीशन नंबर। ओके, सेम क्वेश्चन वही सर्च के लिए भी है। तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे? सिंटेक्स समझेंगे कि जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे उसका सिंटेक्स क्या है, कि उसे अप्लाई कैसे करेंगे। तो इक्वल्स टू फाइंड, सबसे पहले आता है फाइंड टेक्स्ट, यानी कि इसके अंदर फाइंड क्या करना चाहते हैं, तो एल, ठीक है। फिर आता है विद इन टेक्स्ट, कि किसके अंदर, ठीक है, विद इन टेक्स्ट, तो विद इन टेक्स्ट। इसके बाद आता है स्टार्ट नंबर। अब जो मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूं, इसका मतलब होता है ऑप्शनल, ठीक है, यानी कि इसके बिना भी फंक्शन आपका रन होगा। ओके, तो देखते हैं। तो मैं लिखूंगा इक्वल्स टू फाइंड, सबसे पहले फाइंड टेक्स्ट, यानी किसकी पोजीशन नंबर ढूंढना चाहता हूं, एल की। एप्पल में एल बोला था मैंने, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एल लिखा मैंने, ठीक है। नंबर को छोड़कर आप जो भी इनपुट देते हैं उसके लिए हम डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं। तो एल हमारा नंबर नहीं है, इसीलिए यहां पर डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखा हुआ है। एक स्टेप कंप्लीट, कॉमा लगा दो। इसके बाद विद इन टेक्स्ट, विद इन टेक्स्ट का मतलब एल किसके अंदर ढूंढना है भाई? इसके अंदर, तो A5, ठीक है। फिर इसके बाद कॉमा, कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर मैंने L लिखा, A5 सेलेक्ट किया, यानी कि L इस टेक्स्ट के अंदर ढूंढ दे, ब्रैकेट क्लोज। तो अब आपके दिमाग में ये आ सकता है कि आपने स्टार्ट नंबर क्यों नहीं लिया? तो स्टार्ट नंबर ऑप्शनल है, मैंने बताया था ऑप्शनल है, यानी कि जब मुझे रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो मैं लगाऊंगा, जब नहीं पड़ेगी नहीं लगाऊंगा। ये मैं बताऊंगा कि कब ये जरूरी भी होता है, ठीक है। एंड एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पर आएगा एप्पल में 1 2 3 4, यानी फोर्थ नंबर पे हमारा एल है, ठीक है। जिसमें देखते हैं इक्वल्स टू फाइंड, ढूंढना में आई है, यानी फाइंड टेक्स्ट, विद इन टेक्स्ट दिस वन, ब्रैकेट करो क्लोज एंड एंटर, और यहां पर थर्ड पोजीशन पे हमारा आई आ गया, ठीक है। सेम सर्च का सिंटेक्स समझते हैं, तो सर्च भी बिल्कुल सेम है। इक्वल्स टू सर्च होता है, उसके अंदर फाइंड टेक्स्ट होता है, फिर उसके बाद विद इन टेक्स्ट होता है कि भाई आपका जो टेक्स्ट है वो किसके अंदर ढूंढना चाहते हो। और इसमें भी वही सेम चीज़, स्टार्ट नंबर, फिर से वही सेम आ गया ना, कि अगर सिंटेक्स सेम है, फॉर्मूला सेम है, मतलब सेम है, तो काम कैसे अलग करेंगे? काम भी सेम करते हैं, पोजीशन नंबर ही ढूंढते हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग है, वो हम समझेंगे, ठीक है। तो हम यहां पर लगाएंगे इक्वल्स टू सर्च, फाइंड टेक्स्ट हमारा क्या है? एल, ठीक है। किसके अंदर ढूंढना है? इसके अंदर, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, प्रेस एंटर, आउटपुट 4, ठीक है। सेम इसमें भी देखते हैं, इक्वल्स टू सर्च, ढूंढना हमें आई है, किसके अंदर? इसके अंदर, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर एंड थर्ड, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस कहां पर है समझते हैं। अच्छा, यहां पर मैंने एल लिखा, ठीक है, इस एल को मैं छोटा करके देखता हूं एंड एंटर प्रेस करता हूं, क्या आया? वैल्यू। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि भाई साहब, आप जिस एल को ढूंढना चाहते हैं वो एल इसके अंदर है ही नहीं। यानी कि ये बड़े भाई छोटे भाई की तरह काम करता है। फाइंड फंक्शन सेम टू सेम ढूंढता है, कुछ भी, मतलब बड़ा बोला है तो बड़ा एल चाहिए, छोटा बोला है तो छोटा एल चाहिए, ठीक है। इसमें भी देखते हैं। अब यहां पर जो आई है ना, इसे स्मॉल आई कर देता हूं, एंटर करेंगे, वैल्यू ना, या कह रहा है कि भाई साहब इसमें वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। ओके, अब सर्च से पूछते हैं भाई, सर्च भाई साहब से, एल को करता हूं छोटा, स्मॉल लेटर में, एंड एंटर प्रेस करेंगे, और ये आउटपुट देगा। तो ये डिफरेंस है, यानी कि सर्च बेशरम है। सर्च बोलता है कि कुछ भी दे, एल होना चाहिए, बड़ा हो छोटा हो कोई मतलब नहीं है, देगा। फाइंड फंक्शन बहुत स्ट्रिक्ट है, वो कैपिटल बोला है कैपिटल ढूंढेगा, स्मॉल बोला है तो स्मॉल ढूंढेगा। अच्छा, इसमें देखते हैं, मैं आई को इसमें स्मॉल कर देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पर देखो, राइट। तो
यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको इस फाइंड एंड सर्च फंक्शन को पढ़ने में या सीखने में मजा आ रहा है, और भी एग्जांपल है, मजा आ रहा है, तो इसी बात पर अपने कीबोर्ड की एंटर बटन को उखाड़ें और सब्सक्राइब बटन पर दे मारें। मूव करते हैं अपने थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। हम आ गए अपने थर्ड एग्जाम्पल पे। थर्ड एग्जाम्पल में हमारे पास है दिस इज एन एप्पल, और अब ये टेक्स्ट है। देखो मैं पहले बता दूं, आपके लिए सेंटेंस हो सकता है, लेकिन अगर आप किसी भी सेल के अंदर पूरा सेंटेंस लिख दो, एक्सेल के लिए भाई साहब ये सिर्फ एक टेक्स्ट है, तो मैं इसे टेक्स्ट बोलूंगा, ठीक है। दिस इज एन एप्पल, ये एक टेक्स्ट है, और इसके अंदर मैं एन की पोजीशन नंबर जानना चाहता हूं। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज बता दूं, जिस सीट पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस सीट पर मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, इस शीट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इतने चुनिंदा आपके लिए मैं ये क्वेश्चंस बनाता हूं, जिससे आपको अच्छे से अच्छे डिटेल में आपको चीजें मिलें और आपको किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने की जरूरत ना पड़े। तो हम मूव करते हैं इक्वल्स टू फाइंड, ठीक है, एन की पोजीशन नंबर ढूंढना है। क्या ढूंढना है? एन किसके अंदर? इसके अंदर। ब्रैकेट करूंगा, क्लोज एंड एंटर। 9 आ गया। देखते हैं दिस में कितने हुए? 4। स्पेस भी काउंट होगा, स्पेस भी एक टेक्स्ट होता है, स्पेशल टेक्स्ट होता है। दिस में हो गए 4, स्पेस 5, 6, 7, स्पेस 8 एंड एन की पोजीशन नंबर 9। अच्छा, सर्च से पूछता है इक्वल्स टू सर्च, ये एन को ढूंढो, इसके अंदर से ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर 9, ठीक है। ओके, अब एक काम करता हूँ, इस एन को कर देता हूँ छोटा, एंटर करो। तो फाइंड बोल रहा है ये छोटा वाला एन इसके अंदर नहीं है, और इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, बेशरम है, भांग खा के बैठा है, सब कुछ दिख रहा है, ठीक है, मधुबाला हर जगह दिख रही है ठीक है, ओके। हाँ, अब जो एक एलिमेंट हमने छोड़ा था स्टार्ट नंबर, वो समझते हैं क्या है, ठीक है। अब मैं यहां पे लिखता हूं इंडिया इज माई कंट्री, आई लव इंडिया। तो यहां पर मैंने लिख दिया है इंडिया इज माई कंट्री, आई लव इंडिया, और मैं इसके अंदर इंडिया की पोजीशन नंबर जानना चाहता हूं, ठीक है। तो इक्वल्स टू फाइंड टेक्स्ट इंडिया, किसके अंदर ढूंढना है? इसके अंदर, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर 1। हाँ, इंडिया तो 2 है। अब मुझे अगर सेकंड वाले इंडिया की पोजीशन नंबर जाननी है, फाइंड एंड जो सर्च फंक्शन है वो लेफ्ट साइड से ढूंढना स्टार्ट करते हैं, यानी कि ये यहां से ढूंढना स्टार्ट कर रहे होंगे। जब इसे पहले ही इंडिया मिल गया तो ये यहां पर क्या करने जाएगा? ये बिल्कुल आपकी तरह है, यानी कि आपके सोचो कि एक गली है, उसके अंदर दुकान ही दुकान है, और आपको कुछ भी एक चीज खरीदनी है, अगर वो आपको पहली ही दुकान पे चीज मिल रही है, आप लास्ट की दुकान पे क्या करने जाओगे? राइट। तो ये ढूंढ रहा है, अगर सेम भाई इंडिया इसे पहले ही नंबर पे मिल गया तो ये लास्ट पे क्या करने जाएगा? राइट। तो इसे बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा? यहां पर कॉमा लगाओ, यानी कि विद इन टेक्स्ट के बाद कॉमा लगा के स्टार्ट नंबर, कि भाई साहब पहले नंबर पे इंडिया है ना, उसे छोड़ दो, दूसरे नंबर से ढूंढना स्टार्ट करो, यानी कि दूसरी दुकान से ढूंढना स्टार्ट करो। दूसरी दुकान में कोई है ही नहीं, तो लास्ट दुकान पे जाकर आपको वो चीज़ मिल जाएगी। यानी एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 29, यानी कि भाई साहब अब इसने क्या करा होगा? एन से ढूंढना स्टार्ट किया होगा। अब एन के बाद तो इंडिया कहाँ पर आता है? यहाँ पर, और स्पेस के साथ जब आप काउंट करेंगे तो आपको पोजीशन नंबर 29 ही मिलेगा। सेम सर्च से साथ देखते हैं, इक्वल्स टू सर्च, इंडिया को ढूंढा जाए, इसमें पहले पे है इंडिया, तो मैं इंडिया को सेकंड नंबर से ढूंढवाना स्टार्ट करूंगा, एंड एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पर भी आएगा 29। तो आई होप आपको फाइंड एंड सर्च फंक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब करो, और मेरी बात को याद है ना, एंटर बटन उखाड़ो और दे मारो सब्सक्राइब बटन पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टेक केयर, बाय बाय।